बड़ों से बड़ा सुनते हैं ना यार, हमारा ज़माना था, हमारे ज़माने में ये था, वो सब चीज़ें थी। तो नाउ दैट पर्सनली अगर हमारी बात की जाए तो हमने वो 90s का दौर जाके फ़िल्म के सेट पे एक्सपीरियंस किया गया यार, पुराने ज़माने में क्या मसले थे, क्या मसाइल थे, आप उनको किस तरह कैटर करते थे, किस तरह उनसे निकल के बाहर आते थे। एंड नाउ दैट यू नो we've gotten that opportunity, so I would want everybody, every youngster who's my age, his age or bit younger than us, मैं तो चाहूँगा कि जाके देखें और चेक करें कि यार 90s में किस तरह के मसाइल थे। आज तो बहुत चीज़ें आसान हो गई ना, हर चीज़ का एक्सेस आपको इजीली मिल जाता है। तो आई पर्सनली बिलीव कि जो उस टाइम के मसले मसाइल थे और अब आज के 16 साल 15 साल के बच्चे में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर आप 30-40 साल पीछे चले जाएँ 90s के दौर में, अगर आप चले जाएँ 20-25 साल पुरानी बात, तो आज का बच्चा और पिछला 16 साल के बच्चे में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज तो आप 6-7 साल के बच्चे को बुलाएं तो वो आपको बताएगा इधर आओ तो मैं ऐप डाउनलोड करना सिखाऊं। नहीं सर, आपका सॉफ्टवेयर खराब है, आप अपडेट करें अपनी ऐप। तो द डिफरेंसेस दैट वी हैड एंड दे हैव, ऑफ कोर्स, तो वो भी चीज़ एक्सपीरियंस करने को मिलेंगी। एंड इट्स I've गोना बी seen now फन। when you're saying, sorry आपकी बात है, when you're saying this तो मुझे ये इतनी अजीब बात, because मेरे लिए नॉर्मल है, लेकिन आप लोगों के एज ब्रैकेट के लिए ये एक चीज, एक बड़ी चीज है कि यार कि 90s में यूं होता था कि तो एक जैसे मेरे लिए शायद 70s या 60s की वो एक चीज हो कि यार कि 80s में कि यूं होता था, तो मुझे शौक हो कि मैं जाऊं। 90s is the time You guys are making me feel old. नहीं, then you should watch this film. This film you will feel like अल्लाह इतना टाइम हो गया इस बात को। नहीं ये मैं तो ये बोलूंगा भाई, मेरा थोड़ा डिफरेंट आर्गुमेंट है। वो ये है कि मेरी अक्सर डिबेट होती है बहुत लोगों से, अपने दोस्तों से, कि कभी कोई पाकिस्तानी मूवी लगती है तो लोग पहली बार रिफ्रेन करते हैं जाने से कि यार पाकिस्तानी मूवी नहीं देखनी। तो मैं जब आगे से पूछता हूँ कि क्यों, तो वो कहते हैं यार अच्छी पाकिस्तानी मूवीज बनती नहीं है। तो ये एक ऐसी मूवी है, एक अच्छे फिल्म मेकर की, एक अच्छे प्रोड्यूसर की, एक अच्छी बजटेड मूवी है जो कि एट पार है विद एनी अदर इंडियन मूवी दैट वी सी। So when you don't go to see movies like these even, so then you're not giving anyone a fighting chance, na? Then you've just given into this stigma somehow that Pakistani movies are not good. When you don't go to see Pakistani movies, and when directors will stop making risks, but then no one has the right to say कि यार हम तंग आ गए हैं वो स्टोरियाँ देख के। तो then जब स्टोरियाँ बन रही हैं डिफरेंट नए लड़कों के साथ या नई कहानी के साथ, या कोई मेहनत कर रहा है डायरेक्टर, मेहनत ही है ना इतनी गर्मी में, और कौन जाके फिल्म बना रहा है ऑडियंसेस के लिए, गर्मी में खराब हो रहे हैं। नहीं आप देखें हसन भाई, मैं कसम से मैं ये सोच रहा था उस दिन 150 लोगों का यूनिट गर्मी में एंटरटेनमेंट के लिए काम कर रहा है मूवी बनाने के लिए, और उनको पता है कि शायद लोग देखने भी ना जाए सिनेमा, बट लगे हुए हैं। नबील भाई एक एक सीन खुद लिख रहे हैं, नबील और फिजा लगे हुए हैं, एक एक सीन ट्रीटमेंट कर रहे हैं कि ऑडियंस को क्वालिटी काम मिले, कि वो प्राउड हो देखे कि पाकिस्तानी मूवी है। उसके बाद जब आप देखने ना जाओ मूवी, और देखने चलो ना जाओ, फिर कंप्लेन करो कि यार पाकिस्तानी मूवीज अच्छी नहीं होती, तो वो मुझे देख के कंप्लेन करें। मैं कह रहा हूँ देखें ना, अच्छी लगी ना तो आप बिल्कुल ऑडियंस के लिए बना रही है, बोलो यार इट वाजंट दैट वेल। बट व्हेन यू डोंट हेड आउट, when you don't even go and watch Pakistani movies and you give into the stigma कि somehow they're not good, then एक पूरी इंडस्ट्री को आप सब वो कर रहे हो साइडलाइन, जो कि बहुत मेहनत कर रहे हैं लोग। This is exactly what I meant in the intro as well, क्योंकि हम ड्रामों को ज्यादा देखते भी हैं, बात भी करते हैं, तो अक्सर होता है कि वो ड्रामे तो ऐसे ही बनते हैं, लोगों को नहीं पता होता जब कितनी पिंजरा टाइप कोई चीज आती है, कोई और ड्रामा बनता है, लोगों को वो एक माइंडसेट हो गया कि यार इसी तरह के बनते हैं। सिमिलरली व्हेन इट कम्स टू एक्टर्स, वो एक सेट एक हो गया नाम, ये 5 6 ही 7 8 10 एक्टर्स का पूल है, बहुत सारा यंग टैलेंट है, इसी वजह से वो एक्सप्लोर भी नहीं हो पा रहा है। एक तो ये कि अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, दूसरा ये कि अगर अपॉर्चुनिटी मिल भी जाती है तो ऑडियंस की तरफ से भी मुझे लगता है कि वो एक पुश मिसिंग है। बिल्कुल। सो ईद का मौका है, ईद पे फिल्में पहले भी आई हैं, आप लोग गए हैं, जब इंडियन फिल्में खुली हुई थी मुझे याद है हफ्ता 10 दिन 2 हफ्ते टिकट मिलते ही नहीं था, ऐसे ही है, कोई सीन ही नहीं था, और अभी भी ऑडियंस तो सेम ही है, ऑडियंस तो बिल्कुल ये चीज अचीवेबल है। इट्स नॉट दैट पाकिस्तानी सिनेमा इज डेड और गॉन, इट्स जस्ट दैट आई थिंक पीपल ड्यू टू सम प्रोजेक्ट्स दैट, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी मूवीज पीछे बुरी नहीं आई हसन भाई, हम भी देखते हैं, हम कहते हैं यार ये क्या फिल्म है यार, ये क्यों बन गई है। अभी भी एक दो मैं कोई ट्रेलर देख रहा था तो मैं कह रहा था यार ये कैसे अलाउड है। अभी भी हाँ, मतलब भाई तुम्हारे साथ एक फिल्म आ रही है उसकी बात तो नहीं कर रहे। नहीं वो तो बहुत अच्छी है लेकिन होता है ऐसा ना, एक बीच में कोई अजीब सी मूवी आ जाती है, होता है ऐसे, तो फिर आई नो व्हाट ट्रेलर यू टॉकिंग अबाउट, एजेंट तो नहीं आता उस ट्रेलर के टाइप। नहीं मैं कुछ नहीं, मैं वैसे ये कह रहा हूँ कि फिर ना वो स्टिग्मा बनने लग जाता है कि पाकिस्तानी मूवीज बुरी हैं। तो जब फिर नबील कुरैशी या नदीम बेग कमाल मूवीज बना रहे हैं ना,
तो वो बन गया ना एक के पाकिस्तानी मूवी, मतलब क्या हो गया यार, पाकिस्तानी ड्रामे भी तो देख ही रहे हैं ना लोग, पाकिस्तानी म्यूजिक भी कहाँ कहाँ जा रहा है दुनिया में, तो पाकिस्तानी मूवीज भी सेम लोग ही बना रहे हैं। तो बॉटम लाइन ये है भाई कि टीजर्स आ चुके हैं, होपफुली अब तक ट्रेलर भी आ गया होगा, तो टीजर्स देखें, ट्रेलर देखें, अगर आपको लगता है कि यार इट्स वर्थ वॉचिंग तो ज़रूर जाएं, और अगर आपको टीजर और ट्रेलर देख के लगता है यार कि पता नहीं कैसी होगी, फिर भी जरूर जाके देखें क्योंकि दैट इज आल्सो गुड। मैंने जो देखा है कंटेंट, मुझे ऐसा नहीं लगा कि इट्स अ मूवी दैट आई वुड वांट टू मिस, कि मैं बोलूं यार कि नहीं मुझे बिल्कुल नहीं मजा आ रहा। सो वो एक एलिमेंट आई थिंक इम्पोर्टेंट है, जब एक टीजर एक ट्रेलर आपको उस हद तक इंटरेस्ट कर ले कि यार यू नो गिव इट अ शॉट। आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट दैट वी डू गिव इट अ शॉट। एंड अगेन जैसे मैं शुरू में भी बात कर रहा था, यंग टैलेंट है, हम सब पे जिम्मेदारी आयद होती है कि हम यंग टैलेंट को अप्रिशिएट करें, जाके उनका काम देखें, और हाँ जब हम जाके देखते हैं उसके बाद नहीं पसंद है तो खुल के बात करें भाई, बिल्कुल करना, ताकि सब इम्प्रूव भी करें और चीजें बेहतरी की तरफ जाएं। थैंक यू वेरी मच आशिफ एंड समर, आप लोगों ने वक्त दिया। अब बात ये है कि दो अच्छे इतने बेहतरीन सिंगर्स हमारे पास बैठे हों और जाते जाते अब मैं दोनों से गाना ना सुनूं तो ये भी ज्यादती की बात है मेरे लिए भी और आपके फैंस के लिए भी। तो समर पहले 2 लाइनें आपकी तरफ से हो जाए। हाँ पहले आप गाएं फिर मैं गा दूंगा। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना मैं डूब रहा हूँ, अभी डूबा तो नहीं हूँ, ऐ वादा फरामोश में तुझ सा तो नहीं हूँ। क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह। हाँ जी। ओहो, ये वो नहीं होते बड़े लड़के ले आते हैं दूसरे टीम में। नहीं मैं आपको सुना देता हूँ, मुझे 2 लाइनें दे दी हैं अल्लाह ताला ने, मैं वही गाता रहता हूँ सब जाके। के जानम प्यार तुमसे है कि तुझ पे ही नजर कातिल, जो मर के भी ना समझे क्यों भला कोई, फिर उसको क्यों जान दे, गल सुन जाने आ मेरी गल मान लेना माने ना। अरे वाह भाई। अच्छा, अब कंक्लूड करने से पहले, म्यूजिक क्योंकि आप लोगों की जिंदगियों में कितना इम्पोर्टेंट उसका रोल है, मूविंग फॉरवर्ड अब फोकस क्या आप लोगों ने सोचा है कि एक्टिंग और म्यूजिक साथ साथ चलाना है या एक चीज के ऊपर ज्यादा? नहीं, आई थिंक जब दोनों आप कर सकते हैं तो दोनों साथ चल सकती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल इसकी अब मूवी आ रही है, 12 तारीख को गाना आ रहा है, तो मूवी गाने के फौरन बाद मूवी आ रही है, तो आई थिंक इट्स मैनेजेबल इफ यू आर इनटू इट। बट यू आर इंटरेस्टेड इन बोथ? या आई एम इंटरेस्टेड इन बोथ। He has some amazing original songs that are going to come out. I'm very excited. तो they're going to come out soon, hopefully इंशाल्लाह, बहुत जल्द। तो काम चल रहा है उन पे, आते हैं तो फिर सुनाएंगे। एक्टिंग वही बात आ जाती है कि इस एज ग्रुप में वैसे ऐसा है भी नहीं कि हमें कुछ 6 ड्रामे ऑफर हो रहे हैं, बिकॉज स्टोरीज ही कम बन रही हैं। सो व्हेन वी आर लकी इनफ टू गेट अ प्रोजेक्ट दैट्स एज नाइस एज दिस, एंड अल्लाह ताला की तरफ से हो ही जाता है, एवरी 3-4 months समथिंग कम्स अलोंग दैट्स रियली एक्साइटिंग,